ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। एक बड़ा शोर मचा हुआ है मुस्तफ़ा कमाल साहब GIT रिपोर्ट पर। आप इन मामलात को बखूबी बड़े करीब से देखते रहे हैं। MQM के आप कराची में ज़ाहिर मेयर रहे हैं एक अरसे तक। पीपल्स पार्टी के मामलात को बड़े करीब से आप लोगों ने देखा। पीपल्स पार्टी MQM इत्तेहादी रही। किसकी GIT रिपोर्ट सही है, किसकी गलत है, किसने एडिट की है, किसके इल्ज़ामात ठीक हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? GIT के ऊपर हमारा कोई अभी हमने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है कल से अब तक, और अभी भी मैं इसके ऊपर जो है वो सवाल पे कोई जवाब नहीं है मेरा, इसलिए कि हम तो 4 सालों से GIT के ऊपर सारी बातें करते चले आ रहे हैं। तो जो हमारा GIT तो पहले दिन से रिवील हुई है, तो ऑफिशियली तो हमने 2 दिनों से इस पर कोई बात नहीं की। मैं चाहता हूँ कि लोग जिनको कुछ भी नहीं पता वो सब लोग पहले बातें कर लें, फिर उसके बाद मैं अपना कर ली, सबने कर ली, इसीलिए तो आपके लिए कि आप अपना मौक़िफ़ दे सके मुस्तफ़ा कमाल साहब। नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में जब मुझे कॉल आई थी तो मैंने पहले कहा था कि GIT के ऊपर अगर आपको बात करनी है तो मेरा इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं, हम नहीं बात करें। उन्होंने कहा था कि नहीं GIT के अलावा बात करेंगे आपसे, तो इसलिए आई एम सो सॉरी कि अगर GIT के ऊपर बात करनी है तो ये कब तक आप लोगों का मौक़िफ़ इस पर आएगा? 4 सालों से GIT के ऊपर बात कर ये जब ये हमारा तो मौक़िफ़ जो है सब रिकॉर्ड पे, और मैंने कुछ पे U-टर्न लिया नहीं है। और ये GITs तो शायद आपको पता है कि जब हम आए थे 2016 में, उस वक्त से सब लोगों के हाथों में GIT जनाब पब्लिश अब हुई है ना, हमें तो बहुत सारी मुस्तफ़ा कमाल साहब, पब्लिक अब हुई है। नहीं, ये लोगों को पता ही नहीं, पब्लिक हुई 4 साल पहले से आपके टॉक शोज़ में लोगों के सवालात हो चुके हैं, इस पे पूरे प्रोग्राम हो चुके हैं। ये तो ऑफिशियली जिसको नहीं पता वो अभी पब्लिक करा ले, पता ही नहीं है लोगों को कि क्या पब्लिक हुई है, किस पे केस चल रहा है, क्या सारा सिलसिला है। तो ये सब हो जाए तो अब मुझे बिल्कुल मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, मुझे पता है कि आपका टॉपिक है, लेकिन जो है वो हम इस पर मेरे पास बहुत सारी मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन हैं, 4 सालों में बहुत कुछ हुआ है, तो मैं अभी उन तमाम हक़ाइक़ को भी सामने नहीं लाना चाहता। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें सब रियलिटी सामने लेकर आएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, चले इस पर अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अली जैदी साहब ने एक फोकस रखा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो फोकस किए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, उनका GIT में नाम, फिर MQM पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों किया हुआ है? बाकी आप देखें GDA उनकी अलायंस है, इत्तेहादी है, MQM उनकी इत्तेहादी है, अलायंस है उनके साथ। तो इससे आपको क्या समझ में आती है? इस वक्त अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ ये जो है ना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम को डिलीवर करने में बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो गई है, और हर दिन जो है वो कोई एक नया जो प्रॉब्लम नहीं होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाकायदा। वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो चीज़ें, और इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से क्राइसिस क्रिएट होता है, और वो क्राइसिस जो है वो अभी सब लोग मिलकर उसको जो है वो मट्टी पाव कर रहे होते हैं। जब वो इसको एक क्राइसिस ख़त्म होता है तो फिर नया क्राइसिस शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ फिर नया कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अपनी कारकर्दगी पे से तवज्जो हटाने के लिए सब चीज़ें हैं। GIT तो पड़ी हुई है, उस पर केसेस चल रहे हैं, लोगों के हाथों में है। ये तो 4 सालों से सबको सब कुछ पता है सारा, इसमें नई तो कोई चीज़ नहीं है, और उसमें तो बहुत सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। GIT से तो अब बहुत आगे की कहानी चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई, तो नहीं हुई है, और आप तमाम लोग ये शफात उसने 4 साल पहले के किए हुए, आप देखिए क्या सज़ा हुई है, किसी को कोई सज़ा हुई है? सानिया बल्दिया फैक्ट्री में जिन लोगों के नाम है उनको सज़ा हुई है। देखिए शादी, अभी तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथों में है ना, और अभी सानिया बल्दिया फैक्ट्री का केस जो है वो चल रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर वो बात निकलेगी तो फिर मुझे कंप्लीट बात करनी पड़ेगी। इसलिए जो है मैं तो चाहता हूँ कि अभी लोग बोल लें, जिनको कुछ नहीं पता वो सब आके अपने अपने तज्जिए दे लें, और उसके बाद फिर मैं मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से जो है वो आज भी है, जो मेरा हमेशा से रहा है, और मेरा कोई U-टर्न नहीं है इसके ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल हैं, जो क्राइसिस है इस वक्त, बताएं कि आपके थानों में क्या हो रहा है,
बताए कि आपके कोर्टों में क्या हो रहा है, बताए कि आप पॉलिटिशियन जो है वो कैसे इलेक्ट होकर आते हैं, बताए कि आपके मिनिस्टर्स क्या, ये सारे सच बोलें। देखें, जब हुकूमत में लोग होते हैं, जिम्मेदार, आप जब घर के बड़े होते हैं तो आप अपनी घर की अपनी गंद जो है ना हर किसी को आके बता नहीं रहे होते, सफाई करते हैं। आपका काम सिर्फ स्टेटमेंट देना, हुकूमत का काम स्टेटमेंट देना नहीं है भाई। आप गवर्नमेंट इन पावर हैं, ये सारी बुराइयां थी हैं जब तो आपको लोगों ने वोट दिया है। तो आप सिर्फ आप क्या खबरनामा पढ़ने वाले हैं लोग? सिर्फ क्या आप सिर्फ खबरें पढ़ेंगे आके? क्या आप हमें खबरें देंगे, बताएंगे? तो भाई आप किसी वो तो प्रेस वाले लोग भी करते हैं भाई। आपका काम खबरें पढ़ना थोड़ी है, आपका काम तो उन खबरों के ऊपर एक्शन लेना है ना। आप एक्शन क्या ले रहे हैं भाई? पाकिस्तान बहुत बुरा था, बहुत बुरे लोगों के हाथों में था, मान ली बात भाई। जब भी तो आप जैसे अच्छे लोगों को लेकर आए, तो आप अच्छा क्या कर रहे हैं मेरे लिए, इस मुल्क के लिए, वो बताइए ना। वो बताइए कि आपने 2 सालों में या अभी अगले 2 सालों में या इन 2 सालों में आपने अच्छा क्या किया है। मैं समझता हूं कि ये बुनियादी फर्क है। ओपोजिशन लीडर होना, तकरीर करना, खबरनामे पढ़ना, ये और बात होता है। हुकूमत में जब आप होते हैं तो सच, आपको सारा एक्सेस होता है उन तमाम सचों पे। उन तमाम सच के ऊपर आप आकर टीवी पे बयान देना नहीं शुरू कर देते। उन तमाम हकायक को फिर आप जो वो 1 बाय 1 टैकल करते हैं। आपका मतलब है फ्लोर पे गुलाम सरवर साहब को ये हकीकत नहीं बतानी चाहिए थी कितने पायलट्स के डिग्रीज जाली हैं, लाइसेंस जाली हैं। इसे आप समझते हैं हमारे मुल्क की सुबकी हुई है, लोगों ने अपनी एयरलाइन से पाकिस्तानी पायलट्स को मुअत्तल करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। इन्हें अंदर खाते मसले को हल करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? देखिए, सेंसिटिविटी होती है ना बहुत सारी चीज़ों की। दुनिया ने आपके इस बयान के ऊपर, जो लोग अहल भी लोग हैं ना, उनको भी फारिग करना शुरू कर दिया ना। दुनिया तो भाई उनको प्रॉब्लम नहीं, आपने खुद से उनको एक मौका दे दिया। आपकी एयरलाइनें बंद हो गई हर जगह। अब जो पायलट जो है यूरोप लेकर जा रहा है वो भी जाली डिग्री वाला तो नहीं होगा, जो लंदन लेकर जा रहा है वो भी तो जाली डिग्री वाला नहीं होगा भाई। ये इशू था, आप मिनिस्टर हैं, आपके हाथ में सारा, आप सॉर्ट आउट करते, आप उनको फारिग करते। आपको आपने मतलब ये खबरनामा थोड़ी पढ़ना है आपने। और फिर उस पर भी जब लिस्ट आ गई है कि भाई उसमें तो बहुत सारे लोग तो हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, और उसके अंदर वो लिस्ट में भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। मगर कोई इसकी जस्टिफिकेशन पेश कर रहा है तो मैं तो उसकी अकल पे सलामी पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिजास्टर है। अगर आपके नज़दीक हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है, मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो यही मुतालिबा है कि आप भी समझते हैं मसाइल का हल सिर्फ एक ही है और वो है मिड टर्म इलेक्शंस। देखिए, मैं समझता हूं कि इस हुकूमत के पास जो है वो जितना मौका जो है वो मिला है, वो बहुत ज़्यादा मौका मिला है। और कहते हैं कि जो है वो होनहार, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में पता चल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो करंट मौजूदा लोग हैं, सब इनका कोई दुश्मन नहीं है। मैं खुद देखें, हम तो विक्टिम रहे हैं सारे कराची में, लेकिन फिर भी इस चेंज के लिए जो है वो हम वी वर इन फॉर इट। हम सिंपैथाइज़र थे, दुआ गो थे, आज भी दुआ गो हैं। लेकिन आप कोई चलने के लिए तैयार हो तो जो है आप उसको चलाएंगे ना। अगर कोई चलने के लिए तैयार नहीं हो, आप पोलियो ज़्यादा टांग वाले को कैसे दौड़ा सकते हैं? मतलब आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाई ना। आपको हमने करप्शन करके सारी चीज़ें करके हम नया क्या, हम आज करप्शन की आप खुद ही रिपोर्टें पेश कर रहे हैं, कितनी करप्शन हो गई है भाई। अच्छा क्या आपने करना था? और कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए, लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स नहीं हुए। आखिरी दफ़ा यहाँ पर आए कराची में कह के गए कि भी भाई मेयर के पास सारे इख्तियारात होने चाहिए और जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड होने चाहिए। जबरदस्त बात है भाई। कौन करेगा भाई? आप खुद वजीर आजम हैं, आप पहले खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करा देते, आइडियल किस्म की वहां पर डेवोल्यूशन कर देते। फिर आप जो वो PFC अवार्ड आप उसी NFC अवार्ड के तर्ज पर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कह देते और आप बलूचिस्तान में कर देते। फिर आकर आप कराची सिंध में बोलते कि वजीर आला को कि भाई 3 सूबों में हो गया है, आप भी इंप्लीमेंट करो। लेकिन सिर्फ बातें 2 सालों में ये इतना बड़ा क्राइसिस हो गया। आपका पेट्रोल का आपने एक दिन में 25 रुपए बढ़ा दी कीमत। ये सब तो आई डोंट थिंक कि अगर इसको कोई कहता है बड़ी कारकर्दगी है तो मैं क्या कह सकता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है और अवाम बिजली की बिला तातुल फराहमी को तरस गए हैं। गुज़श्ता महीने तक ये सिलसिला सिर्फ कराची तक महदूद था, लेकिन अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घंटों घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया बंदिश की वजह से शहरी परेशान हैं, बेहाल हो गए हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियां जो हैं, जो पहले ही से ना होने की बराबर थी, ज़ाहिर है कोरोना की वजह से पहले लोगों के कारोबार जो है ना वो बंद हो गए थे, मज़ीद वो बंद होना शुरू हो गए।